दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती अभी चल रही है उसमें नए नोटिस के आधार पर ये बताया गया है कि जो आपका फिजिकल है, जो आपका पीईटी और पीएचटी कराया जाएगा, फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, वो अगले महीने मतलब 22 दिसंबर से आपका शुरू हो रहा है। ठीक है ना। तो उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत से कैंडिडेट ने जो है अभी अपनी रनिंग की तैयारी शुरू नहीं की होगी, फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की होगी। तो मैं आपको आज ये बता दूं कि आपके रिटर्न एग्जाम में कितने नंबर हों कम से कम, जिसमें आपको फिजिकल को देने का मौका मिले। ठीक है। जिस प्रकार से आज जिन लोगों ने भी तैयारी शुरू नहीं की है, जिनको थोड़ा डाउट लगता है कि मेरा फिजिकल क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपके लिए कट ऑफ लेके आया हूं कि आपका कितना लगभग कितने नंबर तक हो कि आपको रनिंग अपनी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। तो क्या कहते हैं, सीधा आज वीडियो लंबा नहीं करते, सीधा कट ऑफ पे चलते हैं। आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दे रहा हूं। अगर आपके इतने लगभग हैं तो रनिंग आप शुरू कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल एक्चुअल और क्या कहते हैं एक्चुअल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ जो है वो रियल में लगभग कितनी ही रहेगी। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। फिलहाल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप जान लीजिए कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कितनी रहने वाली है। तो समझिए, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है, इसमें जितने भी कैंडिडेट अभी तक एग्जाम दे के आ रहे हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि सर जो मेरा एग्जाम का जो पैटर्न है वो एक तरीके से मॉडरेट टू हार्ड लेवल है। मॉडरेट टू हार्ड लेवल का एग्जाम आ रहा है। ठीक ना। एग्जाम क्या कहते हैं, नॉर्मल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अच्छे पैटर्न पर एग्जाम आ रहा है। तो जो क्या कहते हैं कैंडिडेट का जो मतलब क्या कहते हैं अटेम्प्ट का जो सिचुएशन है वो लगभग 85% के आसपास रही है। ठीक है। लगभग 85% के कैंडिडेट जो हैं वो अपना एग्जाम कर रहे हैं। 15% या छूट जा रहा है या उनको आ नहीं रहा होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्रिया चल रही है। आप क्या कहते हैं, अगर 85 नंबर के वो करके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके कम से कम 65 के आसपास आएंगे, क्योंकि 0.25 की माइनस मार्किंग भी है, 0.25 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है। थोड़ा सा शायद वीडियो में थोड़ा सा ब्राइटनेस का प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को समझिएगा। मैं आपको एक ही चीज़ कायदे से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो अगर देखिए इतनी आपकी प्रॉब्लम है माइनस मार्किंग की, तो अभी हम सीधा ये चलते हैं कि अब आपका कट ऑफ कितना रहेगा। तो इस आधार पर अगर देखा जाए, देखिए 2020 में 5846 वैकेंसी आई हुई थी। 2020 में 5846 वैकेंसी आई हुई थी और इसमें बुलाया गया था आपको आपके फिजिकल के लिए 67,770 कैंडिडेट को। लगभग ये भी 12 गुना के आसपास बैठता है, जाके 12 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। और क्या कहते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, तब आपकी कट ऑफ इतनी गई थी। आप देख लीजिए 2020 वाली कट ऑफ है, ये रिटर्न एग्जाम कट ऑफ है सीबीटी की। ठीक है। ये फिजिकल टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई किए गए थे, ये उन बच्चों कट ऑफ है जो 2020 में जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो कितनी कट ऑफ गई थी, जो जनरल कैंडिडेट वाले थे वो उनकी गई थी 61.31, ये मेल की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस वाले की 51.75 क्या, और क्या कहते हैं ओबीसी की 58.87, एससी की 51.93 और एसटी की जो है गई थी 55.24 गई थी। उसी प्रकार से अगर हम फीमेल की बात कर लें तो 2020 में गई थी सीबीटी एग्जाम की 48.19 गई थी यूआर मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस की 30 गई थी। देखिए 30 इसलिए गई थी, कारण ये था इतने कम कट ऑफ जाने का। देखिए महिला कैंडिडेट ने भी कम अप्लाई किया था दिल्ली पुलिस में, दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती में 2020 में। और दूसरी बात ये है कि 2019 में ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनना लागू हुए थे, तो 2020 में भर्ती आ गई थी शुरुआत में ही, तो बहुत से कैंडिडेट ने बनवाया नहीं था, इसलिए जो कम कैंडिडेट थे, कम कैंडिडेट की वजह से ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कम चली गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। ओबीसी कट ऑफ गई थी 44.52, इसके बाद एससी कट ऑफ गई थी 39.44 और एसटी कट ऑफ गई थी 39.97। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए इस बार लेकिन क्या हुआ है 2023 में, देखिए हर साल क्या कहते हैं जो भी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन लेवल हो, खासकर सरकारी एग्जाम का, हर साल इसमें ये एक एवरेज देखा जाता है कि हर साल 10% जो है कंपटीशन बढ़ता है। समझ में आया। तो 3 साल पुरानी भर्ती थी, अब ये लगभग ये मान लीजिए हर साल 10% बढ़ता है, तो एक तरीके से 30% आपको कंपटीशन जो है इसके और इसके बीच में बढ़ चुका है, 30% का बढ़ चुका है। लेकिन उसी आधार पर देखा जाए तो जो आपकी क्या कहते हैं पोस्ट हैं, वो 2020 में 5846 पोस्टें थी, इस बार 5747 हैं। तो ये भी लगभग क्या कहते हैं 30% के आसपास बढ़ी हुई हैं, ये भी प्लस में है। और ये आपका जो कंपटीशन लेवल है ये भी 30% आपका प्लस में है। कैंडिडेट जो पास किए जाएंगे इस बार भी और पिछली बार जो पास किए गए थे, ये लगभग इसका 29 गुना के आसपास बढ़ रहा है, 29% प्लस बढ़ रहा है। ठीक है ना। पिछली बार 67,740 कैंडिडेट पास किए गए थे रिटन एग्जाम में क्या कहते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, और इस बार 90,554 कैंडिडेट पास की जाएंगे, ये पहले ही तय किया जा चुका है। तो अब क्या कहते हैं, देखिए लगभग सारी चीजें बराबर हैं। तो अब हम देखिए, और जो आपका जो क्या कहते हैं पेपर का जो लेवल है वो भी एक अच्छा और मॉडरेट तरीके का आ रहा है।
तो जिसकी भी हार्ड शिफ्ट है, अब थोड़ा पॉइंट की बात समझिएगा, जिसकी भी हार्ड शिफ्ट है तो वो अपना नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन की मैं खासकर बात कर लूँ, नॉर्मलाइजेशन 7 से 8 नंबर प्लस का 7 to 8 नंबर तक बढ़ेगा। जिसकी भी हार्ड शिफ्ट है इतना लगभग बढ़ना ही बढ़ना है। बाकी सभी कैंडिडेट का, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे के आ रहे हैं उन्होंने कम अपनी गलतियां की हैं, क्वेश्चन भले कम अटेम्प्ट किए हों लेकिन उन्होंने गलतियां कम, क्वेश्चन गलत भी किए हैं, तो उनका भी चाहे उनका हार्ड शिफ्ट रहा हो चाहे मॉडरेट रहा हो, ईजी तो नहीं कहूँगा, चाहे मॉडरेट रहा हो चाहे हार्ड रहा हो, तो उनका भी लगभग 4 से 5 नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, 4 से 5 नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है ना, तो इतना तो लगभग सबका बढ़ना है। तो अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, 1-2 नंबर अपना आगे पीछे भी लेके क्या कहते समझिएगा, क्योंकि अभी आप जब एग्जाम दे के आ रहे होंगे तो आपको एक अंदाजा लग रहा होगा। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, तो अब मैं आपको जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद का है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके लगभग कितने नंबर हों, जिससे आप फिजिकल टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए, क्योंकि इस बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है, फिजिकल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल होंगे। अच्छा खासा फिजिकल होता है, 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, महिलाओं के लिए भी अच्छा खासा होता है। भले उनकी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उनके हिसाब से रनिंग ठीक ठाक है। तो फिजिकल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल होने हैं। तो आप ये मान के चलिए जो इस बार का कट ऑफ है वो भी इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इसमें जीएस का जो पैटर्न रहता है, जीएस का ही पैटर्न जो रहता है वही 50% का रहता है, और जिस एग्जाम में जीएस ही 50% आ रही हो, जाहिर सी बात है उसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब मैं सीधे कट ऑफ पर आ जाता हूँ, कट ऑफ की बात कर लेता हूँ और क्या कहते हैं आपको एक तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या कहते हैं फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं अगर वो 60 के आसपास उनके बन रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन की बात बता रहा हूँ, अगर आपके 5-6 नंबर कम भी बन रहे हैं ना तो आप जान जाइए कि आप इससे पार कर जाओगे। ठीक है ना, 5-6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ये आप क्लियर मान के चलिए। 60 नंबर तक जा सकती है आपकी मेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 58 से 59 तक। ठीक है, ओबीसी की जा सकती है 57 से 58 तक, और क्या कहते हैं एससी की जा सकती है 52 से 53 तक, और एसटी की जा सकती है 54 से 55 तक। ठीक, उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50 के आसपास आपके बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करिए। 48 के आसपास अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करिए। 46 और क्या कहते हैं, और इसके बाद लगभग 40 से 41 और लगभग 39 से 40, यही आपकी कट ऑफ जाएगी। इतनी ही जाने का पूर्णतः कहते हैं अंदाजा है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जा सकती। और ये जो मैंने आपको बताई है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ बताई है। आपके नंबर भले इससे कम होंगे 5-6 नंबर, ठीक है, तो अगर आपके तो इतने नंबर आपके अगर आप मान लीजिए अगर आपके 54 नंबर बनने आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप मान के चलिए कि आपके 60 तक पहुँच जाएगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी आप इसमें 2-3 नंबर आगे पीछे करके चलिएगा। देखिए इतनी ही कट ऑफ जाएगी। जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि 70 के आसपास जा सकती है, 75 के आसपास जा सकती है, कभी नहीं जाएगी। बिल्कुल मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, कभी नहीं जाएगी। भले ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो लोग बता रहे हैं 70 जाएगी, 75 जाएगी, 69 जाएगी, 65 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं जाता है, समझे ना। दिल्ली पुलिस में कभी इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपका लेवल है वो भी हार्ड लेवल का एग्जाम आ रहा है, और क्या कहते हैं जो आपका जिस एग्जाम में खासकर जीएस का पैटर्न ही 50% हो तो जाहिर सी बात है वहां पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इतनी ही कट ऑफ हम मान के चलिए, 60 के ऊपर तो कट ऑफ कभी बढ़नी ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन के बाद, या बिल्कुल क्लियर मान के चलिए। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगले महीने से आपका फिजिकल स्टार्ट है, तो अगर तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी से शुरू करिए। अभी भी फिजिकल तैयार करना बहुत कठिन काम है, ठीक है ना, तो कायदे से लग जाइए। और क्या कहते हैं जिनका फिजिकल नहीं कंप्लीट होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, और जाहिर सी बात है रिटन एग्जाम बहुत लोग अच्छा करके आएंगे लेकिन फिजिकल में अच्छे फेल होंगे, ये आप मान के चलिए, क्योंकि टाइम नहीं दिया है एसएससी ने बिल्कुल भी फिजिकल के लिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी कराता है वो एसएससी ही कराता है, एसएससी नोडल एजेंसी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो मैं आपको बता दूं एसएससी ही इसका सारा प्रक्रिया जो है कंप्लीट करा रहा है। तो एसएससी की भर्ती आप ये भी जान रहे हैं कितने ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छे तरीके से कराई जा रही हैं, कोई समय नहीं दे रही हैं और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करा रही हैं, ठीक है ना। तो अभी जिस नए नोटिस के आधार पर साफ साफ बोला है क्या कहते हैं एसएससी ने कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो हमें पूरे क्या कहते हैं वो एसएससी जनवरी में पूर्णतः कंप्लीट कर देगी, फाइनल रिजल्ट भी अपना दे देगी, ज्वाइनिंग लेटर भी दे देगी, यहाँ तक उसने बोला है जनवरी में ही दे देगी। तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर दी गई हैं। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, ठीक है, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।